हिंदू धर्म में पूजा पाठ का विशेष महत्व है। कहते हैं किसी भी पूजा का फल तभी प्राप्त होता है जब पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। परंतु सिर्फ पूजा और आरती करना ये काफी नहीं होता है। सनातन धर्म में भगवान को भोग भी लगाया जाता है। क्या आप जानते हैं भगवान को भोग क्यों लगाते हैं? धर्म शास्त्रों में विधान है कि कुछ भी खाने से पहले भगवान को भोग लगाया जाता है और वो भोग जरूरी होता है। आइए मैं आज आपको यही बताने जा रही हूँ कि कुछ भी खाने से पहले या पूजा करने के बाद भगवान को भोग लगाना क्यों जरूरी है। पूजा भगवान के प्रति एक भाव है। पूजा के समय जब कोई खाद्य सामग्री देवी देवताओं के समक्ष प्रस्तुत की जाती है तो वह सामग्री प्रसाद के रूप में वितरण होती है। इसे नैवेद्य भी कहते हैं। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प आदि में सगुण रूप में प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। जब प्रभु श्री राम चित्रकूट वन में अपना वनवास का समय काट रहे थे, तब वहां पर जितने भी भेल भेलनियां थे उनके समक्ष फल लाकर उनको प्रसाद के रूप में चढ़ाते थे और इसी का परिणाम स्वरूप प्रभु ने उनका प्रसाद फल जो चढ़ाया था वो स्वीकार करके उनको मोक्ष प्राप्त किया और परम धाम में उनको अपना स्थान दे दिया। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, किसी भी मांगलिक कार्य में भगवान को प्रसाद चढ़ाया जाता है। उसी प्रकार पूजा और उपवास के दौरान भी भगवान को भोग लगाने की परंपरा है। कहते हैं भगवान को हमेशा शुद्ध और उचित आहार का ही भोग लगाया जाता है। पूजा और व्रत के दौरान किसी भी प्रकार की अपवित्र चीज को ग्रहण ना करें, इसलिए भगवान को भोग लगाए जाने की परंपरा है, जिससे हम शुद्ध और पवित्र आहार ही ग्रहण करें। इतना ही नहीं, अर्थवेद में भी कहा गया है कि भगवान को हमेशा भोजन को अर्पित करना चाहिए, उसके बाद ही खुद ग्रहण करें। अब ये जरूरी नहीं है कि भगवान को हम 56 भोग ही लगाएं रोज। आप मिश्री, गुड़, चना और जो भी कुछ घर में आपके मिठाई अवेलेबल है वो आप भगवान जी को चढ़ा सकते हो। और घर में एक नियम भी बना सकते हो कि जब भी आप घर में कुछ मीठा बनाएं या बाहर से कुछ फल लेकर के आएं, बाहर से कुछ भी मिठाई लेकर के आएं, तो वो सबसे पहले भगवान जी के समक्ष जरूर अर्पण करें, उसके बाद में सभी घर के सदस्य खाएं। ये अगर आप करेंगे तो आपके बच्चों को भी ये ज्ञात होगा कि हमारे सनातन धर्म की क्या परंपरा है, और दूसरा एक नियम बन जाएगा ताकि वो चीज़ें बच्चे भी आगे अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे। और ये चीज़ें सभ्यता सब बच्चे भूलते जा रहे हैं। तो ज़रूरी है कुछ भी खाने से पहले भगवान को भोग लगाया जाए और वो सात्विक होना चाहिए। सुबह के समय जब पूजा करते समय आप प्रसाद भगवान जी को रखें। अभी वही है, भगवान जी को प्रसाद आप अलग अलग पात्र में रखें और उसके बाद में धूप और दीप और धूप जलाएं। फिर उसके बाद में थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद करके भगवान के समक्ष बैठ जाएं और उसके बाद जैसे आप अपनी नियमित पूजा करते हैं वो कर लीजिए। उसके बाद में आप अगर मंदिर में आपके पर्दा है तो थोड़ी देर के लिए पर्दा लगा दीजिए और उसके बाद प्रसाद को पूजा करते ही तुरंत उठा लीजिए और घर के सभी सदस्यों को प्रसाद बांट दीजिए और उसके बाद आप भी ग्रहण कर लीजिए। आशा करती हूँ मेरे द्वारा बताया हुआ ये उपाय भी आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।